हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए ताकि रीडिंग अच्छा आए। तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए और ये रीडिंग पूरा विजुलाइज करके उनको देखिए ताकि मैच हो सके। ओके, तो प्लीज लक्ष्मी माँ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में सोच रहे हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज डिवाइन भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहे हो और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है। थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है द टावर का कार्ड, द स्टार, टेम्परेंस एंड द फूल एंड द हाई प्रिस्टेस, द मून। ओके, और बॉटम का है द लवर। तो गाय, सबसे पहले मैं 3 कार्ड को रीड करने वाला हूँ जो बॉटम का एनर्जी से है, बॉटम का कार्ड से। तो उस 3 कार्ड में हो सकता है आपका भी हो और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा। तो देख लेना, अगर आपका नहीं है तो आपका पार्टनर का है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि ये आपका पार्टनर का नहीं है तो ये आपका हो सकता है। तो सबसे पहला कार्ड है लवर का कार्ड। लवर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है और आपका प्यार को मिस कर रहा है, क्योंकि आपके साथ जब वो इंसान था ना, बिल्कुल भी बहुत एक सोलमेट एनर्जी में था, एक ट्रू लव में था। अभी आपका पार्टनर, उसको लगता है कि आपका जो साथ जो प्यार था ना, वो हैप्पी मोमेंट वाला प्यार था, एकदम खुशी वाला, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे से जब एक साथ में थे, हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छुपाते थे, कोई भी राज नहीं छुपाते, एक दूसरे को खुल के बोलते थे। वही सेम सिचुएशन आपका पार्टनर फिर से क्रिएट करना चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपके साथ को मिस कर रहा है, फिर से आपके साथ को पाना चाहता है। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर का बहुत सारे हो सकते हैं कुछ गंदे आदत हो सकती है जिसके चलते आपका पार्टनर ने हो सकता है कि इस रिश्ते में कंफ्यूजन नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर दिया था, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में हो सकता है कि किसी लालच में आकर आपको छोड़ दिया हो, ऐसा भी किसी और का तरफ अट्रैक्शन में आ गया होगा लालच को देखकर, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन वो आपका पार्टनर चाहे कितना भी दूर रहे, कितना भी आपसे दूरियां हो जाए, आप दोनों को जुदा हो जाए, फिर भी वो इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसके चलते आपको आज भी वो इंसान मतलब अपने अंदर ही महसूस करता है। उनको लगता है कि भले हम लोग 2 जान है लेकिन मतलब एक ही आत्मा से है, ठीक है ना। आपका पार्टनर चाह कर भी आपको भुला नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, फिजिकली अट्रैक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं क्या, आपको बहुत ज़्यादा वो भी करते हैं, आपको याद करके फैंटासाइज करते हैं वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी गुस्से में है आपका पार्टनर इस समय, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं उसका इस हरकत से, उसका जो भी बुरी आदत है। तो आपका पार्टनर जो भी बुरी आदत है उसको निकलना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है भले वो कितना भी बुरा कर ले, आपके साथ कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसका दिल दिमाग से आप जाते नहीं हो। तो वो इंसान फिर से आपको याद कर रहा है और जो भी उसने बुरा किया था उसको भी याद कर रहा है। नेक्स्ट है द हर्मिट का कार्ड। द हेरिफन का कार्ड। हेरिफन का कार्ड ये बताता है, हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो आप लोग का लव मैरिज हुआ होगा, नहीं तो सॉरी अरेंज मैरिज हुआ होगा, नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि आप लोग शादीशुदा नहीं भी हो सकते हो, ठीक है ना, कोई इसमें ज़रूरी नहीं। हेरिफन का ये कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने हो सकता है आपको ना चूज करके किसी और को चूज किया था, अपना फैमिली को, तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, नहीं तो फ्रेंड सर्कल को, जिसके चलते आपको बिल्कुल भी प्योर नहीं दिया, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया, आपको समय नहीं दिया, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसे भी दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक तो बहुत ही पुराने ख्यालात के हैं और एक बहुत ही ज़्यादा नए ख्यालात के हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा आप दोनों में बीच तू में होती है, इसके चलते में ये भी दिख रहा है। द हेरिफन का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो घर वाले हैं वो हो सकता है कि लव मैरिज के खिलाफ हो, ठीक है ना, इस तरह से भी हो सकता है। और हेरिफन का कार्ड ये भी बताता है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस हो, कल्चर डिफरेंस हो सकता है, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, जिसके चलते आप लोग का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है, ठीक है ना।
तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने से सबसे पहला कार्ड है टावर का कार्ड। टावर का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में टावर मूवमेंट लेके आया था। लाइक मतलब उस इंसान ने आपको इस रिश्ते को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, खत्म कर दिया था अपनी गलतियों से, अपनी चीज़ों से। आपको छोड़ के किसी और को सिलेक्ट कर लिया, किसी और के जगह में शादी कर लिया, नहीं तो हो सकता है कि कोई और बहाना बना लिया। उसने बहुत ज़्यादा आपके साथ एक खिलवाड़ किया, ठीक है ना, आपका इमोशन के साथ, आपके जो भी था उसके साथ खिलवाड़ किया उसने। और ऐसा भी दिख रहा है कि आज जाके वो इंसान खुद भी टावर मूवमेंट में आ चुका है। आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है बहुत बड़े बड़े इश्यूज आ रखे हैं इस टाइम पे। हो सकता है कोर्ट कचहरी का, नहीं तो बहुत ज़्यादा लफड़े हो रहे हैं किसी और फैमिली मेंबर के साथ, नहीं तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ अगर रिश्ता था तो टूट गया है, ऐसा दिख रहा है। अभी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उस पल को याद कर रहा है जिस पल में आप जिसके वास्ते आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया था। वो इंसान बहुत ही ज़्यादा टावर मूवमेंट को याद कर रहा है। उनको लगता है कि यार मेरा सबसे बड़ी गलती, मुझे ये टावर मूवमेंट को नहीं लाना चाहिए था। आज मैं बहुत दुखी हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इस बंदे या तो बंदी के लिए, आपके लिए, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपके साथ अच्छा नहीं किया था, इसलिए यूनिवर्स भी उसके साथ अच्छा नहीं कर रहा है। उसका करियर में, उसका लव लाइफ में, उसका फैमिली में हर तरफ से प्रॉब्लम्स छाए हुए हैं। हो सकता है कि उस इंसान को चोट लगी हो इस टाइम पे, ऐसा भी दिख रहा है। करंट फीलिंग्स में ऐसा भी है कि आपको बहुत ज़्यादा उस पल को याद कर रहा है जिस टाइम पे आप दोनों का झगड़ा हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ना आपको डुअल थॉट्स में था। वो इंसान हो सकता है कि आपको भी चला रहा था और आपके बाद में नेक्स्ट किसी और को भी संभाल रहा था। हो सकता है कि उन्होंने आपको बोला भी होगा कि मुझे भी, अगर तुम मेरे बात मानोगे, मुझे भी रखोगे और थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी साथ में रखोगे तो भी ये रिश्ता चल पाएगा, ठीक है ना, ऐसा। लेकिन आपने हो सकता है कि मना कर दिया होगा टोटली कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हें अगर आना है तो ठीक तुम आओ, अगर नहीं आना है, तुम्हें उस तरफ जाना है किसी और के पास तो तुम जा सकते हो, इस तरह से आपने उसको बोल दिया होगा। कि ऐसा दिख रहा है कि आपको पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज़्यादा रुलाया था, परेशान किया था, इसके चलते डुअल थॉट्स के चलते। तो आपने भी उसको क्लियरिटी बोल दिया होगा कि मैं कोई डुअल थॉट्स में नहीं रहना चाहता हूँ, दो चीज सिचुएशन में मैं पैर नहीं रखना चाहता हूँ। तुम अगर सिंगल मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तो इट्स ओके, अदरवाइज तुम जा सकते हो, इस तरह आपने बोल दिया होगा। अभी राइट नाउ ये भी दिख रहा है कि आपका रोना धोना बंद हुआ है, ठीक है ना। आप अपने आप को बैलेंस कर लिया हो दोनों तरफ से, मेंटली और अपने दिमाग से और दिल से भी आप बैलेंस कर लियो अपना चीज़ में। क्योंकि आप हो सकता है कि इस बैलेंस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन का सहारा लिया, ऐसा भी दिख रहा है। आपका पार्टनर अभी अपने आप को हील करना चाहता है, अपने आप को सही बनाना चाहता है, अपने आप को सुधारना चाहता है। और वो इंसान इस टाइम पे आपको एक स्टार के रूप में भी देख रहा है। उनको लगता है कि आप कोई स्टार हो, नहीं तो हो सकता है आप स्टार किड्स हो, नहीं तो हो सकता है कि आप बहुत ही इसमें चमक रहे हो, ठीक है ना, आप बहुत ही शाइन कर रहे हो, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहे हो। ऐसा देख के भी आपका पार्टनर आपसे मिलने बेताब है, रह नहीं पा रहा है, आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोए जा रहा है वो इंसान, ऐसा भी दिख रहा है। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर ने इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक किया होगा। आप दोनों का एक साथ मतलब बहुत ज़्यादा लव रहा होगा। और जब प्यार था आप लोग का बहुत ही एक अनकंडीशनल प्यार था दोनों की तरफ से। दोनों ही एक दूसरे को मैटी चदर मानते थे, एक दूसरे के लिए बने हो ऐसा सोचते थे। और ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर अभी आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। वो अगर किसी और के साथ भी हो तो उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं है वो इंसान। वो उसको सब कुछ छोड़ छाड़ के आना चाहता है आपकी तरफ, इस एक रिश्ते को नई शुरुआत करना। उनको पूरी उम्मीद है कि आने वाला टाइम पे आप लोग फिर से मिल जाओगे, क्योंकि आप लोग हो सकते हो दो जान हो लेकिन एक ही आत्मा हो, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान आपको बोलना चाहता है कि प्लीज़ मेरा नादानी समझ के मेरा सब कुछ गलतियां माफ़ कर दो और मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लो, फिर से एक मौका दे दो मुझे इस रिश्ते के लिए। मैं फिर से तुम्हारा निभाऊंगा, हमेशा ईमानदार रहूंगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। फूल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा चंचल किस्म के हो सकता है, उसको फ्लर्टी किस्म के हो सकता है। नहीं तो पास्ट में आपका पार्टनर प्ले बॉय नहीं तो प्ले गर्ल रहा होगा इस रिश्ते में। आपका इमोशन के साथ बहुत खेला होगा उसने और उनको लगा होगा कि आप तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट बंदे हो या तो बंदी हो, आप बहुत ही भोला भाला हो। तो उसी भोला भाला का पन का फ़ायदा बहुत उठाया आपका पार्टनर ने, ऐसा दिख रहा है। और पास्ट में आपको छोड़ने का टाइम पे हो सकता है कि उसको बिल्कुल भी रत्ती भर भी दुख नहीं था। वो इंसान तो बहुत ही खुश था आपको छोड़ के इस रिश्ते में टावर मोमेंट दे के। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि किसी को रुला के ज़्यादा टाइम खुद भी मतलब हंस नहीं सकता, उसको भी रोना ही है।
तो ऐसे दिख रहा है पास्ट में ना आपको बहुत ज़्यादा रुलाया था, उस इंसान ने आपका इमोशन का फ़ायदा उठाया था, लेकिन जैसे आप लोग का दूरी आ गई इस रिश्तों में, कई दिन से आप लोग एक दूसरे से मिले नहीं, देखा नहीं, तब जाके आपका पार्टनर को रियलाइज़ हुआ क्या आप क्या मैटर करते थे उनकी ज़िंदगी में। आप नहीं तो उनके लाइफ में अभी टावर मोमेंट आ रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आ रहा है। आप रहते थे तो शायद आप ब्लेस करते थे, आप हर तरफ से संभाल देते थे उनको कैसे भी करके, लेकिन अभी संभालने वाला कोई नहीं है, उसका बातें सुनने वाला समझने वाला कोई नहीं है। वो अभी बहुत ही आज़ाद पंछी हो गया। एक टाइम पे इंसान को आज़ाद रहना पसंद होता है, लेकिन वो हर टाइम इंसान को आज़ाद पंछी बन के घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं। किसी टाइम पे तो उसको लगता ही है कि कोई मेरा भी ऐसा रहे जो मुझे भी मतलब कंट्रोल करे, केयर करे। अभी आपका पार्टनर का केयर करने वाला कोई नहीं है, बहुत ही दुखी है वो इंसान, अकेला पड़ चुका है। और जब अकेला पड़ चुका है, कोई नहीं है साथ निभाने वाला, तब वो आपका पार्टनर आपके बारे में सोच रहा है। आपको याद आ रहा है कि किस तरह से उसने आपको डायलॉग मार के गया था कि मुझे तो अकेला रहना है, अकेला पसंद है, मुझे उड़ना है, अकेले कुछ करना है, इस तरह से। लेकिन अभी वो इंसान थक चुका है अकेला रह के। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ट्रेवलिंग करके आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है एकदम जीरो से, ऐसा दिख रहा है। अभी वो जो भी है सब कुछ को भूल जाना चाहता है, जो भी टावर मोमेंट आया, और आपको भी कहना चाहता है कि आप भी भूल जाओ पास्ट की बातों को और एक नई शुरुआत करो इस रिश्ते में, ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड ऐसा दिख रहा है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस का यह बताता है कि आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपसे बातें छुपाया था, आपसे इमोशन को हाइड किया था, उनके दिल में आपके लिए प्यार था, फिर भी वो इंसान आपको बताया नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि उसने बातें छुपाने के कारण यही हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई अदर रिश्ता था जिसके चलते उनको बहुत ज़्यादा डर था। अगर उसने आपको बता दिया अदर रिश्ते के बारे में, तो हो सकता है कि आप जिंदगी भर के लिए इस इंसान का चेहरा ना देखो, आप इनको छोड़ के चले जाओ। इसी डर से वो इंसान आपसे बातें छुपाया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान को आपको इंट्यूशन बहुत हाई फाई हो सकते हैं, आपका इंट्यूशन में पहले बोल दिया था होगा, नहीं तो हो सकता है कि आपको अपना कोई दोस्त नहीं तो पार्टनर ने किसी ने बोल दिया होगा कि आपका पार्टनर तो किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, मजे कर रहा है, तो उसको चलते आपने उसको पूछा होगा, तो आपका पार्टनर ने आपको झूठ बोल दिया होगा, और जबकि आपका इंट्यूशन में पता था। और हो सकता है कि आने वाला टाइम पे आपने उसको रंगों हाथे पकड़ लिया, आपका पार्टनर का किसी और के साथ बातें करते हुए घूमते हुए, तो आपने ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दिल दुखा और आपने भी अपना इमोशन को हाइड करने लग गया, आपने भी जितना प्यार करता छुपाने लग गया। अभी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा सैड है और बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में है कि वो आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो अपने लाइफ में, और काफ़ी हद तक आपने उतार चढ़ाव को संभाल लिया अपने लाइफ में, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपने पे शर्मिंदा है, उसने जो भी बातें छुपाया था, झूठ बोला था, उसको लेकर शर्मिंदा है। उनको लगता है कि मैंने ये सब करके कुछ भी अच्छा नहीं किया, आज का डेट में मेरे लाइफ में बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, उतार चढ़ाव चल रहा है, बस और सिर्फ इसके लिए क्योंकि मैंने झूठ बोला था, मैंने छुपाया था बातें, अपने रिश्ते में पर्दा डाल दिया था, इसलिए अपना रिश्ता सब कुछ खराब हो गया था। अभी आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपको सब कुछ बता देना चाहता है, जो भी उसने छुपाया था, ताकि उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको सब कुछ बता देगा तो आपके दिल में जो भी उनके लिए नफरत था वो मिट जाएगा, प्यार में बदल जाएगा, आप लोगों का फिर से रीयूनियन हो जाएगा। अगर वो इंसान नहीं बताएगा छुपे हुए राज, तो आप लोगों का कभी रीयूनियन नहीं हो पाएगा, ऐसा भी उनको लगता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं मानने वाले हो, आपको जानना है क्या हुआ था पास्ट में, आपसे जब दूर गया था आपका पार्टनर, क्या किसके साथ रिश्ता बना है, कैसा रहा, तो सब कुछ जानना है आपको, ठीक है ना। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, पास्ट में छुपाने का कारण क्या है। अगर जब तक वो इंसान नहीं बोलेगा आपको, तब तक हो सकता है कि आप भी उसको माफ ना करो, इसी तरह से आप भी अपना इमोशन को हाइड करो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द मून का कार्ड। द मून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर काफी टाइम से, लंबे टाइम से किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ था वो इंसान, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा फंसा हुआ था किसी कार्मिक सिचुएशन में। तो वो कार्मिक सिचुएशन पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। उनको लगता है कि आप ही हो उनके लिए बेस्ट, ठीक है ना, आप ही हो उसका डिवाइन कनेक्शन, आप ही हो उनका सोलमेट। लेकिन वो इंसान है पास्ट में लालच में आकर, बहकाव में आकर, हो सकता है कि उन्होंने आपको ऐसे कार्मिक सिचुएशन का डील कराया, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो जितने भी कार्मिक सिचुएशन सबको खत्म कर देना। क्यों? क्योंकि आपसे दूर होकर ना वो इंसान खुश नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा रो रहा है, सैड एनर्जी में चले गया। और जो भी है आपके अलावा कहीं पे भी किसी को भी भरोसा नहीं कर रहा वो इंसान, और कोई भी उसका आपका जगह नहीं ले पा रहा है, ठीक है ना ही दे पा रहा है वो इंसान, ऐसा दिख रहा है। तो जो भी आप लोग के बीच में आपका पार्टनर की तरफ से कार्मिक साइकिल है, उस सर्कल को खत्म कर देना चाहता है, एक नए सर्कल में आना चाहता है आप लोग आपके साथ इस रिश्ते में। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है।
तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। द टावर का कार्ड क्यों है, द टावर को कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द टावर का कार्ड को क्लियर करता है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने अगर पास्ट में आपको धोखा दिया था, चीटिंग किया था, तो हो सकता है कि उसका बहुत ज्यादा मनी माइंड था, वो पैसे को लेकर बहुत ज्यादा सोचते थे। तो अभी वो इंसान इसलिए चले गया था पैसे को लालच में आकर। हो सकता है कि उनको जो ऑफर मिल रहा था आपके अलावा वो बहुत ही अच्छा लग रहा था उनको लग रहा था कि उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो उसको घर गाड़ी पैसे सब कुछ मिल जाए। इसके चलते आपका पार्टनर ने पैसे को लालच में देखकर आपको टावर मोमेंट देके उस इंसान ने आपके अलावा अपने रिश्ते में कोई नई शुरुआत कर ली। लेकिन वो इंसान खुश नहीं है जहाँ पे भी क्या था। उनको लगता है कि आपसे भी बदतर है वो इंसान, वो रिश्ता, ठीक है। तो वहां से घूम फिर के तोड़ के आपके पास आना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, एकदम खुशियों के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास स्टार का कार्ड। तो प्लीज बोलना था मदद कीजिए। द स्टार का कार्ड क्यों है, द स्टार का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द स्टार का कार्ड को क्लियर करता है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने, हो सकता है फैमिली इशू हो, नहीं तो आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो जिसके चलते उस इंसान ने आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में। और आपको जो एक आपको जो आप जो कर रहे थे ना, तो हो सकता है कि उन्होंने आपको इसमें भी ब्लेम किया होगा कि आप नहीं कर पाओगे, आप सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। और उनको तो हो सकता है कि उनके लाइफ में भी जो और अदर ऑप्शन था वो शायद ज़्यादा बेटर था। उनको लग रहा था कि उस जगह में ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा प्यार मिलेगा, आपसे ज़्यादा भर के उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। इसलिए भी वो इंसान ने लालच में आकर आपको छोड़ के गया था। और कुछ जाने का टाइम पे भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने कोई अच्छा सा एक्सक्यूज नहीं तो रीज़न नहीं दिया होगा, आपको ऐसे उल्टा पुल्टा रीज़न दिया होगा जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ होगा इस इंसान के बारे में। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसको कोई भी, अगर आपके अलावा कोई भी उसके साथ है तो उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो इमोशनल फुलफिल नहीं है। उसके पास 8 कप्स है, मतलब हमेशा किसी भी इंसान को फुलफिल होने के लिए 10 कप्स चाहिए, तो उसके पास 2 कप्स कम है, तो 2 कप्स वो आपके पास है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर अभी से यू टर्न लेना चाहता है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए भी छोड़ के गया था, फैमिली के लिए छोड़ के गया था आपको, तो वहाँ से वो पार्टनर रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में, क्योंकि वो आपके बिना खुश नहीं है, बहुत ही दुखी है। रात को होता है तो वो रात को और शाम को जब भी हो जाता है वो इंसान आपको बहुत भर भर के मिस करता है, आपके लिए आंसू बहाता है। रात होने से ही उसका आंसू आ जाते हैं आपको याद करके, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, हमें टेम्परेंस का कार्ड क्यों है। तो टेम्परेंस के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। टेम्परेंस के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बिल्कुल भी सोच समझ के नहीं जा रहा था इस रिश्ते में। वो खाली ऐसे जल्दबाजी में डिसीजन ले रहा था और उनको लगा नहीं था कि आपसे अलग होके इतना वो आप याद आओगे, इतना मिस करेगा। वो इंसान बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उनको तो लगा था कि आपसे दूर जाके वो खुश रहेगा, किसी और के साथ रिश्ता बना लेगा, आगे बढ़ जाएगा, उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन हो सकता है उसने बढ़ भी गया होगा, लेकिन बढ़ने के बाद भी उस इंसान को ना उस जगह में पॉजिटिवनेस नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला जो आपने किया था। आपने उसको, इंसान को हर एक चीज़ की तरफ से, मतलब उसके कमियों को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया था, अच्छाई को भी एक्सेप्ट कर लिया था, आपने हर तरफ से उसको, इंसान को एक्सेप्ट कर लिया था। बिना लालच के आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बिना किसी शर्त में प्यार दिया था। लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा शक दिया होगा, कुछ ऐसे ऐसे बातें बोले होंगे कि तुम पहले अपने लाइफ में कुछ कर लो, कुछ बन लो, फिर तुम्हारे पास में आऊँगा, फिर मैं तुमसे शादी करूँगा या तो आगे बढ़ूँगा। जब तक तुम बनोगे नहीं, करियर में कुछ करोगे नहीं, तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। आपने भी हो सकता है कि ये बात मान लिया होगा और आपने करियर में बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से काम किया होगा। लेकिन उस इंसान ने, हो सकता है कि आपसे बोला तो था, वादा तो क्या था, लेकिन उसका पीठ पीछे भी किसी और के साथ भी रिलेशन में था। तो ये बात आपको पता चल गया तो बहुत दुख लगा। आपको ऐसा लगा कि जिस इंसान के लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उस इंसान ने मुझे वादा किया था, लेकिन अभी देखो वो इंसान किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है और मुझे ऐसा इमोशनल करके मुझे बेवकूफ़ बना दिया। आपको लगता है कि आपका पार्टनर ने आपको बेवकूफ़ बना दिया, बेवकूफ़ बना के दुख और तकलीफ में देखे वो इंसान बहुत ही मज़े कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर जो भी पास्ट में आपको दुख और तकलीफ दिया, उस दुख और तकलीफ से उभारना चाहिए चाहता है वो इंसान। जो आपके साथ प्रॉमिस किया था उसको निभाना चाहता है। अभी वो इंसान आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है, सारे किए हुए वादों को निभाना चाहता है।
नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। तो प्लीज बोलना था, हमें मदद कीजिए, द फूल का कार्ड क्यों है, द फूल का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द फूल का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा जगलिंग सिचुएशन में था, अपने लाइफ में किसको चुने, आपको चुने, कैरियर को चुने, या कि आपके अलावा जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसको चुने, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो हो सकता है कि आपके उस इंसान ने आपको ना चुन के किसी और सिचुएशन को चुन लिया पास्ट में। क्यों? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको जो रिश्ता था, आपके रिश्ते में प्यार तो था लेकिन आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी था, एक मुश्किल हालत में थी आपका रिश्ता, ठीक है ना। और जहाँ पे भी उसको अदर सिचुएशन मिल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बैठा बिठाए मिल रहा था। तो ऐसा दिख रहा है पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ईजी रिश्ते मिलने के चलते बैठा बैठा रिश्ता मिल रहा था, इसलिए आपका पार्टनर ने उस जगह में मतलब चले गया था बिंदास, तो आपको छोड़ दिया था ऐसे ही जगलिंग का हालत में, वेटिंग का हालत में। लेकिन अभी वो दिख रहा है कि जितना जल्दी से उसने वो रिश्ता बनाया था ना आपके अलावा, तो उतना ही वो रिश्ता भी टूट गया है। उस जगह में बिल्कुल भी इमोशनल से जुड़े नहीं है आपका पार्टनर। अभी इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ है तो सिर्फ और सिर्फ मुंह बोली रिश्ता निभा रहा है। लाइक दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक काम कर रहा है आपका पार्टनर, जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है, ऐसा दिख रहा है। आपके साथ ही रिझाव है, आने वाला टाइम पे वो देखता है कि ये सब जो भी जगलिंग कर रहा है, जो भी वो आपके अलावा ऑप्शन है, सबको ऑप्शन को खत्म करके वो इंसान आपको एकदम कंफ्यूजन से निकालना चाहता है। जो इंसान आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन एनर्जी में रखा था, अभी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा रिझाव है, आपकी तरफ ही दिल और दिमाग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दूसरी तरफ अगर वो कर रहा है, किसी के तरफ काम कर रहा है रिश्ते में, तो सिर्फ और सिर्फ वो किसी का बात रखने के लिए, किसी का बात मानने के लिए, ठीक है ना, इसलिए कर रहा है। अदरवाइज दिल और दिमाग तो सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ ही है, आप ही से प्यार करता है वो इंसान, आप ही की तरफ झुकाव रखता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। तो प्लीज बोलना था, हमें मदद कीजिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड को क्लियर करता है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप यह बताता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा फ्लर्टी किस्म के हो सकता है, पास्ट में नए नए लड़का नहीं तो नई नई लड़की दोस्त बनाना उसको बहुत पसंद है, और इसके चलते हो सकता है कि आपका पार्टनर का भी अदर जेंडर का दोस्त बहुत सारे हो सकता है, जिसके चलते आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, आपको बहुत ही एक मतलब डाउट होता था कि वो इंसान किसी और के साथ भी है, क्योंकि आपने देखा है उस इंसान को सबके साथ दोस्ती बनाते हुए, नए नए दोस्त के साथ हंसी मजाक करते, तो आपने उसको मना भी किया होगा, डियर मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम ये सब करना बंद कर दो। तो उस इंसान ने आपको समझा दिया होगा, नहीं ये तो मेरे सारे फ्रेंड है और तुम्हें ऐसी सारे फ्रेंड्स के साथ ही तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा, ये सब तो मेरे ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा, मैं कभी नहीं भगाऊंगा, ठीक है ना, ऐसा ही है, तुम्हें अगर एक्सेप्ट करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, तुम जानो। इस तरह से आपको पार्टनर ने हो सकता है आपको बोला होगा, आपने भी काफ़ी टाइम उसका साथ दिया, ये सारे दोस्तों के साथ ही साथ दिया, लेकिन जिस टाइम पे आपको एक बहुत ही बड़ा सा डिटेल्स मिला, जैसे कोई आपको किसी ने, आपका दोस्त नहीं तो उनका आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है कि उन्होंने आपको आके डिटेल्स में बोल दिया होगी कि वो इंसान के लाइफ में कोई और है जिसके साथ वो इंसान बहुत ही ज़्यादा गहरा क्लोज है, ठीक है ना। और जब आप उनसे ये बातें पूछे होंगे तो आपका पार्टनर ने आपको झूठ बोल दिया होगा, आपसे पर्दा गिरा दिया होगा, और आपने जब उसको जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, नहीं तुम्हें बोलना होगा, तो आपका पार्टनर ने आपसे दूरियां बना लिया है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन दूरियां बना लिया, जो भी क्या था इसने बातें छुपा, आज का डेट में जब आप लोग दूर हो गए तब जाके आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और सारे जो भी उसने छुपाया था तो सारे कुछ बता देना चाहता है, क्योंकि वो इंसान आपको ही प्यार करता है, उसके दिल और दिमाग में आप ही छाए हुए हो। वो भले पास्ट में बहुत ही ज़्यादा बहकाव में आ गया था, लालच में आ गया था, वो भटक गया था अपने रास्ते से, लेकिन वो फिर से रास्ते में आते हुए दिख रहा है। वो इंसान आपको अभी ऑफर करना चाहता है, और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आप अभी छोटे मोटे ऑफर से नहीं मानोगे, आपको जब तक कोई बड़ा सा कमिटमेंट नहीं देगा तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि आपके लाइफ में भी अभी काफ़ी ऑप्शंस है, आप किसी और को सिलेक्ट कर ले हो, अभी आपका पार्टनर ने क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हो आप बंद कर दिए हो। इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा जासूसी कर रहा है आपको, कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, उसको पल पल की खबर है आपका पार्टनर को, ऐसा भी लग रहा है। और ये बात आपको पता नहीं है कि आपका पार्टनर आपको खबर रख रहा है, ठीक है ना, ये भी दिख रहा है। और नेक्स्ट है मून का कार्ड। तो प्लीज बोलना था, हमें बताइए मून का कार्ड क्यों है, मून का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए हमें। तो मून का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
मून का कार्ड को क्लियर थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का जो लाइफ में थर्ड पर्सन था उसके चलते बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, एक बहुत ही नेगेटिव सर्कल चला, ठीक है ना। और हो सकता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर की तरफ से, हो सकता है कि उसका स्टडी जहाँ करता होगा वहाँ से हो सकता है, नहीं तो जहाँ पे जॉब करता है वहाँ से हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर ही है उसका जहाँ पे उठना बैठना खाना पीना साथ में होता होगा और वो इंसान बहुत ही ज़्यादा उसके क्लोज होता होगा। इसी क्लोजनेस के चलते उन लोगों का रिश्ते में आगे बढ़ गया और आप पीछे रह गए क्योंकि आपके साथ उसका दूरियां थी, लॉन्ग डिस्टेंस था, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है। तो अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर किसी अपने यारों दोस्तों से हेल्प लेता हुआ दिख रहा है। वो बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे मदद करो, इस थर्ड रोमांटिक पर्सन से निकलने की मदद करो, और उनसे निकलने के बाद आपके पास आना चाहता है। वो इंसान इसके लिए भी मदद मांग रहा है अपने यारों दोस्त से कि प्लीज़ तुम लोग मुझे मदद कर दो, थोड़ा हेल्प कर दो मेरा पार्टनर के साथ फिर से रीयूनियन करने के लिए, क्योंकि मेरा पार्टनर इस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया पास्ट में, उसका रहते हुए भी मैंने किसी और को चूज़ कर लिया था, इसके चलते अब मैंने भरोसा ट्रस्ट खो दिया था। तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो, ऐसा कुछ कर दो, तुम लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर दो ताकि मैं फिर से इस रिश्ते में एकता आ जाए, फिर से हम लोग आगे बढ़ जाए। अभी आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, इस रिश्ते को लेकर सीरियस है, अपने यार दोस्त ने तो फैमिली मेम्बर से भी आपके तरफ से बातें करते हुए दिख रहा है, किसी से सलाह मशवरा कर रहा है कि कैसे आप लोग फिर से ये जो सैडनेस है, ट्रस्ट इशू है, ये कैसे हटा पाए, ठीक है ना। तो चलिएगा देखते हैं, लास्ट कार्ड है, आखिरी कार्ड है द लवर का कार्ड। तो प्लीज बोले ना तो मदद कीजिए, द लवर का कार्ड क्यों है। द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। द लवर का कार्ड को क्लियर करता है एट ऑफ वांस। तो गाइस ऐसा दिख रहा है एट ऑफ वांस थे कि वो अचानक सा आपके साथ ना एक अचानक सा उसने जब आपके साथ जाने के लिए बोला था, अचानक सा उसने बोला था ये बात और आपका पैरों तले जमीन खिसक गई थी जब उन इंसान ने बोला था कि ठीक है ना। और हो सकता है जाते समय वो इंसान ने कुछ अलग ही बहाना बनाया, उसने बोला होगा कि हम लोग का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, फैमिली नहीं मान रहा है, कल्चर क्या, समाज क्या बोलेगी, ऐसे ऐसे करके आपको बहुत ज़्यादा उल्लू बना दिया था उस इंसान ने, जबकि वो खुद भी बन रहा था, क्योंकि वो तो जा रहा था सिर्फ और सिर्फ लालच को देख के जा रहा था आपसे। उसने प्यार को, सच्चा प्यार को ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं किया, जब पैसे को ज़्यादा रिस्पेक्ट किया। और जब वो चले गया, आप लोग के दूरियां आ गया, काफ़ी दिनों से आप एक दूसरे को देखे नहीं, सुने नहीं, एक दूसरे से हाय हेलो नहीं हुआ, कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, तब जाके उसको रियलाइज हुआ कि आपका जो प्यार था एकदम सच्चा था, आपका जो फीलिंग्स था ट्रू था, आपने उसको सच्चा लव किया था और हमेशा आप एक पैर में खड़ा रहते थे उस इंसान के लिए। तो वो इंसान समझ रहा है, क्यों, क्योंकि उसको ना कहीं से भी आपके जैसा प्यार, नहीं तो आपके जैसा एफर्ट, आपके जैसा एक पैर में तपस्या करने वाला इंसान उसको मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए भी उसने दुनिया घूम लिया, लेकिन आपका जैसा प्यार, आपका जैसा सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो इंसान फिर से रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में, आपको जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट करना चाहता है, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है। और ये बिना कांटेक्ट किए, बिना आपसे बताए, बिना कुछ किए वो इंसान रह नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा तड़प उठ रही है आपसे मिलने के लिए, ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला 8 दिन में, नहीं तो 8 हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 8 घंटे में भी हो सकता है काफ़ी लोगों का रीयूनियन हो सकता है, बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं इस समय अगर आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आता, बात करते तो वो क्या बोलते थे आपको बोलते थे वो इंसान कि मैं इस रिश्ते पे काम करना चाहता हूँ, जो भी मेरा जो भी इस रिश्ते में जो भी एफर्ट लगाना है उसको करना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि मुझे पता है पहले से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा इस रिश्ते में, लेकिन मैं इसके लिए भी तैयार हूं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आप दुखी मत हो, आप अपना काम कीजिए, अपने फोकस कीजिए, मैं बहुत जल्दी आपके लाइफ में इस रिश्ते में फिर से काम करूंगा, मेरे जितने भी जिम्मेदारियां थे इस रिश्ते में सारा निभाऊंगा, ऐसे आपका पार्टनर बोलना चाहता है। चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट आप लोगों का कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स मदद कीजिए। तो गाइस आपको कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है 2 ऑफ सॉर्ट्स। तो गाइस बहुत ही लकी लोगों के लिए 2 आवर्स, नहीं तो 2 डेज, नहीं तो हो सकता है 2 वीक्स में आप लोग मिल जाओ, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए इस समय इस रिश्ते को लेकर, क्या सोचना चाहिए आपको। आपके लिए गाइडेंस है द मैजिशियन। तो आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है ना, अच्छे से आपको मैनिफेस्ट करना है, सेल्फ लव करना है, खुद से प्यार करना है और पॉजिटिव रहना है। जितना आप खुद से प्यार करोगे, खुद से लव करोगे, सेल्फ लव करोगे और जितना मैनिफेस्ट करोगे उतना जल्दी आपका रीयूनियन होगा और आप सक्सेस को प्राप्त कर लोगे। और ठीक है ना, और डिवाइन की तरफ से ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि आप जो चाहते हो पा लेते हो, बस आप अपने
जो एकदम मन की शक्ति है ना उसको अटूट कर लीजिए, अटूट बना लीजिए, कंफ्यूजन मत रहिए, ठीक है। तो चलेगा आज देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य क्या हैं आपके लिए जो आपको फॉलो करना चाहिए इस समय। प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं उनके लिए 4 उद्देश्य दीजिए, हमें मदद कीजिए। तो गाइस आज श्री कृष्ण भगवान की तरफ से 4 उद्देश्य हैं आपके लिए, 1, 2 और 3 या 4 उद्देश्य देखते हैं श्री कृष्ण भगवान की तरफ से आपके लिए क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है आपके लिए, इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट उद्देश्य है, अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्ति होती है और जिसने अपने मेहनत से हासिल किया है वही दूसरों की मेहनत की कदर करते हैं। ओके, नेक्स्ट तीसरा उद्देश्य है, अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लो तो आप कम से कम 100 दुख भरे दिनों से बच सकते हैं। ओके, लास्ट उद्देश्य है आपके लिए, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमेशा दुगना वापस करते हैं। ओके गाइस, तो निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, श्री कृष्ण भगवान जो भी हमसे छीनते हैं उसके दुगना वापस करता है। तो गाइस आज नहीं तो कल करेगा। तो चलेगा देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए, देख लेते हैं। और आज हम 2 कार्ड से देखेंगे, तो सबसे पहला कार्ड और ये आखिरी कार्ड, 2 लव मैसेज देख लेते। तो सबसे पहला आपका पार्टनर कहना चाहता है कि वो आपका चेस्ट में आपको हाथ करके आपका दिल का धड़कन सुनना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। नेक्स्ट वो बताना चाहता है कि आप उनका सोलमेट हो और आपके साथ हमेशा जिंदगी भर साथ देना चाहता है, कभी आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता है वो इंसान, आपको ये बोलना चाहता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।